हम भूल कर भी किसी के दोष ना देखें। यदि देखते भी हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, इस पर कृपा करें ताकि यह अपने दोषों से मुक्त हो जावे। हम दूसरे की स्तुति नहीं सुन सकते, परंतु हमें निंदा सुनने में बड़ा आनंद आता है। साधक को सावधान रहना चाहिए। उसे ना किसी की निंदा करनी चाहिए, ना किसी की निंदा सुननी ही चाहिए। किसी की निंदा सुनने से अपने भीतर में एक नया संस्कार बन जाता है। हमारा चित्त दूषित हो जाता है, अशांत हो जाता है। साधना का यह अर्थ नहीं कि हम सुबह 5-10 मिनट बैठ गए, नहीं तो नहीं बैठे। यदि हमारा सारे दिन का व्यवहार उस साधना के अनुसार नहीं है तो समझ लीजिए कि हमारी वो साधना भी हमारी एक वृत्ति है। आपने अपना उद्धार करने का कोई विशेष कदम नहीं उठाया है। हमारी साधना और हमारी दिनचर्या में समानता होनी चाहिए। साधना और सारा दिन हम जो दिनचर्या करते हैं, हमें उसमें आनंद आना चाहिए। हमारी इच्छा के प्रतिकूल किसी ने कोई भी बात कह दी तो बस हमारी कई महीनों की साधना खत्म हो गई एक क्षण में। इस भीतर के आनंद की रक्षा करनी पड़ती है। इंद्रियों के जो विषय हैं, हमें उन पर संयम लाना चाहिए। मन को बुद्धि के अधीन करना चाहिए। बुद्धि को आत्मा से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे जितने भी कर्म, विचार, शब्द हों, वे सब आत्ममय हों। इतना करते हुए भी ये हमारी आत्मिक कमाई खत्म कर देते हैं। हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, क्रोध आता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो साधक को बड़ा सतर्क रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, संयम में रहना चाहिए।